हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th टर्म 2 के लिए हिंदी ए और बी का राइटिंग सेक्शन। इसमें हम सब कुछ कवर कर लेंगे, फिर वो चाहे पत्र लेखन हो, अनुच्छेद लेखन हो या फिर विज्ञापन लेखन हो, तीनों को अच्छे से डिटेल में कवर करेंगे। उसी के साथ में आपको इन सभी की पीडीएफ मिल जाएगी, जहाँ से आप क्या कर सकते हो, इनकी प्रैक्टिस भी कर सकते हो, प्रैक्टिस क्वेश्चंस वगैरह सब कुछ मिल जाएंगे। लेकिन पीडीएफ देखने से पहले, ज़्यादा पीडीएफ के लिए भागो मत, पहले पीडीएफ देखने से पहले आप लोगों को क्या करना है, इससे रिलेटेड आपको फॉर्मेट देख लेना एक बार कि किस तरीके से लिखना, फिर उसके बाद में पीडीएफ देख लेना और आपका यहाँ पर राइटिंग सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा और 100% आप फुल मार्क्स स्कोर करेंगे। तो फिर चलिए स्टार्ट। अब देखिए, सबसे फर्स्ट आप लोग तो एक बात ध्यान में रख लो कि ये जो पेपर में जो लेटर राइटिंग आएगी, ये एग्जैक्टली इंग्लिश में जैसे लेटर होते हैं, फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर के फॉर्म में आएंगे। और एक क्वेश्चन आएगा इसमें 5 मार्क्स का, और उसमें आप लोगों के पास में दोनों चॉइस रहेगी, एक रहेगी फॉर्मल की और एक रहेगी इनफॉर्मल की। तो आप दोनों में से कोई सा भी लिख सकते हो, जो भी आपको ठीक लगे उस टाइम पर, जो भी अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं इसमें, ठीक है। 5 मार्क्स रहेंगे। अब उसके बाद में जो 5 मार्क्स हैं, इनमें से जो 1 मार्क है वो रहेगा आपकी ओपनिंग और क्लोजिंग लाइन का, कि आपने किस तरीके से, आपका फॉर्मेट सही है ओपनिंग और क्लोजिंग का। देन फिर इसके बाद जो 3, तो अभी यहाँ पे 3 मार्क्स जो रहते हैं वो रहते हैं बॉडी के, कि आप बॉडी के अंदर क्या क्या लिखते हो। तो बॉडी में आपको जो भी फॉर्मेट रहेगा, जैसे कि बीच वाला है श्रीमान जी के आगे वाला, पूरे फॉर्मेट के 3 मार्क्स रहेंगे। और लास्ट में जो 1 मार्क है वो रहता है आप लोगों की यहाँ पर हिंदी के अंदर लैंग्वेज का और उसकी स्पेलिंग मिस्टेक्स का। अगर आपकी लैंग्वेज अच्छी होगी तो आपको डेफिनेटली अच्छे नंबर मिलेंगे, और अगर मात्राओं की मिस्टेक होती है या फिर स्पेलिंग मिस्टेक होती है तो उसके लिए आपका हाफ मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। तो फिर देखिए, अभी इसमें जो सबसे फर्स्ट पत्र आते हैं, जो कि आता है औपचारिक पत्र, जिसको कि हम फॉर्मल लेटर कहते हैं इंग्लिश में। इसका फॉर्मेट किस तरीके से होता है, सबसे पहले जो सेंडर होता है उसका एड्रेस होता है, कि जो भी आप सेंड कर रहे हो, जैसे कि आपको एग्जाम में कह दिया जाए कि आपका गिवन एड्रेस ये है और आपका नाम ये है, तो वो वाला एड्रेस यहाँ पर आएगा। फिर उसके बाद में यहाँ पे डेट आएगी। डेट किस तरीके से लिखनी है, डेट आपको इस तरीके से लिखनी है, जैसे कि आज अगर बात करें तो आज है 15th ऑफ मई, और 15th ऑफ मई आपको लिखना है, इसको हिंदी में लिखना होगा 15th ऑफ मई 2022, ठीक है। आप एग्जाम वाली डेट भी लिख सकते हैं। देन फिर इसके बाद में हम बात करेंगे सेवा में। अब उसके बाद में आपको उनका जो भी पद है, पद मतलब कि कौन सी पोस्ट है उनकी, और फिर उसके बाद में नीचे उसका एड्रेस। देन फिर इसके बाद में आपको जो सब्जेक्ट है उसको यहाँ पर विषय कहा जाता है, विषय लिखना है। फिर उसके बाद में आपको स्टार्टिंग करनी है श्रीमान से लेकर के लास्ट तक, आपको ये फॉर्मेट पूरा, आपको अभी एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा, पर पहले फॉर्मेट क्लियर करो। फिर उसके बाद में धन्यवाद दो, फिर इसके बाद में आपका आज्ञाकारी शिष्य या फिर आपका आभारी, फिर लास्ट में आपका नाम। अगर नहीं दिया हुआ है तो आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं, अब बस लिखिएगा अगर नाम नहीं गिवन है, और अगर गिवन है कि आपका नाम ये है तो आप वो नाम लिख सकते हैं। देन फिर इसके बाद में देखिए, इसमें जो सबसे पहला प्रश्न आता है, इसमें 2 ही क्वेश्चन पूछने की सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है। जैसे कि उसमें होता है लेटर टू एडिटर, तो इसमें भी क्या होता है कि लेटर टू एडिटर ही रहेगा, लेकिन इसका नाम रहता है सांप्रदायिक पत्र। तो अब सांप्रदायिक पत्र को किस तरीके से लिखा जाता है, इसका फॉर्मेट देखिए। सबसे पहले हम लिखेंगे कि सेवा में संपादक महोदय, इसका फॉर्मेट इस तरीके से रहेगा, सेवा में संपादक महोदय। फिर उसके बाद में समाचार पत्र का नाम, जैसे कि दैनिक भास्कर हो गया, राजस्थान पत्रिका हो गया, जो भी नाम है उसका। फिर उसके बाद में उनका एड्रेस, जैसे कि अगर आप दिल्ली के हैं तो दिल्ली का एड्रेस लिख दीजिए, जयपुर के हैं जयपुर का एड्रेस, जहाँ पे भी आप इसको करवाना चाहते हैं वहाँ का एड्रेस। देन फिर इसके बाद में क्या सब्जेक्ट है आपका, फिर इसके बाद में संबोधन की सेवा में या फिर सविनय निवेदन है, ये सब आप लिख सकते हैं। फिर इसके बाद में आपको उसके ध्यान आकर्षण, आप किसकी तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहते हो, कि मैं आपके पेपर के माध्यम से लोगों का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं। फिर उसके बाद में उसकी पूरी विषय वस्तु की क्या प्रॉब्लम है, उसका क्या सॉल्यूशन है। फिर समापन में आपको लास्ट में लिखना है कि आपके इस पेपर के माध्यम से जो भी उचित जो हमारे कार्यालय हैं उनका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ और ये प्रॉब्लम जल्दी से जल्दी सॉल्व हो। फिर लास्ट में आपको धन्यवाद लिखना है। फिर इसके बाद में आपका भवदीय या फिर आपका, उसके बाद में आपका नाम, फिर उसके बाद में पता, फिर उसके बाद में दिनांक, ठीक है। इसमें थोड़ा फॉर्मेट अलग है, नाम, पता और फिर फॉर्मेट है इस तरीके से। देन फिर इसके बाद में देखो, एक सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो क्वेश्चन ये है कि कई जगह पर सूचना पट पर अशुद्ध हिंदी लिखी मिलती है, इस ओर ध्यान आकर्षित करते हुए प्रसिद्ध दैनिक पत्र का संपादक को पत्र लिखी। ये जो क्वेश्चन है ये 2015 में सीबीएसई में पूछा गया था। तो अब इसको किस तरीके से लिखना है, सबसे पहले फॉर्मेट के अकॉर्डिंग क्या रहेगा, सेवा में संपादक महोदय। फिर इसके बाद में यहाँ पर आ जाएगा नव भारत टाइम, पेपर का नाम आ गया। फिर उसके बाद में बहादुर शाह जफर मार्ग, तो ये उसका एड्रेस आ गया, न्यू दिल्ली। ये कंप्लीट हो गया है। अब ये तो हो गया
गया सेंटर्स एड्रेस। अब इसके बाद में आता है विषय। अब विषय क्या है, यहाँ पर गिवन है कि कई जगह पर सूचना पटों पर अशुद्ध लिखी, मतलब कि अशुद्ध हिंदी लिखी मिलती है, तो यहाँ पर अब यही लिख देंगे कि सूचना पटों पर अशुद्ध हिंदी लेखन के संबंध में। देन फिर इसके बाद में हम लिखेंगे महोदय, जो कि उनका पूरा हमें सैल्यूटेशन जिसे बोलते हैं वो होगा इसमें। महोदय, आपके सम्मानित एवं लोकप्रिय समाचार पत्र के माध्यम से मैं लोगों का ध्यान सूचना पट पर लिखी अशुद्ध हिंदी की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। तो इसमें आपने बता दें कि आप किसके बारे में लिख रहे हैं, तो ये एक तरीके से ये इंट्रो हो जाएगा कि आप किस चीज के बारे में उनको बताना चाहते हैं। देन फिर इसके बाद में यहाँ पर आएगा, आप उसके बारे में पूरा एक्सप्लेन करेंगे कि हिंदी हमारी राजभाषा है और दिल्ली हमारे देश की राजधानी है। ऐसे महत्वपूर्ण जगहों पर सूचना पटों पर बहुत मातृभाषाएं और राजभाषाओं की अति महत्वपूर्ण पद को सुशोभित हिंदी का अशुद्ध लेखन कर करके दुख होता है। देन फिर इसके बाद में दुख तो तब होता है कि जब पढ़े लिखे लोगों के द्वारा अशुद्ध लेखन किया जाता है। यह कार्य जिनकी देखरेख में होता है तो वो उच्च शिक्षित होते हैं, परंतु यह सोचकर कि सब चलता है इसे देखकर भी अनदेखा कर देते हैं और उनकी इस अनदेखी विद्यार्थियों एवं नव साक्षरों के मन में भ्रमित का स्थिति पैदा करती है। और फिर ये आखिर कौन सा और उनके द्वारा सीखा हुआ या फिर क्या लिखा हुआ है वो बात यहाँ पे है। अब इसमें आपको देखो सिंपल सा, आप इसमें ध्यान से समझो। इसमें सबसे पहले उन्होंने बताया कि क्या हो रहा है। आपने सबसे पहले बताया कि क्या हो रहा है, आपने बताया कि हिंदी हमारी राजभाषा है और कई जगहों पर इसकी अशुद्ध हिंदी होती है। फिर इसके बाद में बताया गया है कि कौन कौन लोग इसे लिखते हैं और इसका क्या प्रभाव पड़ता है बच्चों पर, कि बच्चे इसे अच्छे से हिंदी को रेस्पेक्ट नहीं देते या फिर उनको अच्छे से समझ में नहीं आता। वो जो भी बातें हैं वो आप इसमें इंक्लूड करिएगा। देन फिर इसके बाद में आता है कि आपसे प्रार्थना है कि आप अपने समाचार पत्र में प्रकाशित करने का कष्ट करें ताकि संबंधित अधिकारी, आप इसमें ये नहीं बोलेंगे कि आपको इसको करना ही है प्रकाशित, आप बोलेंगे कि आप इसको करने का कष्ट करें ताकि संबंधित अधिकारी इस गलती पर ध्यान दें और इसे सुधारें और भविष्य में सावधान रहें। तो आपको इसमें क्या करना है, एक रिक्वेस्ट के फॉर्म में लिखना है कि आप एडिटर तो बस न्यूज़ छापेगा, आपको इसमें ये जरूर से करना है कि संबंधित अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करे, ठीक है, ताकि ये गलती आगे से नहीं हो। और फिर इसके बाद में आपको लास्ट में अपना नाम लिख देना है यहाँ पर, सर धन्यवाद भाव दिए विकास कुमार। फिर उसके बाद में आपका एड्रेस है और लास्ट में एक लाइन होगी आपकी डेट की। अगर आप इस तरीके से फॉर्मेट लिखोगे तो आपको डेफिनेटली 5 मार्क्स मिलेंगे। देन फिर इसके बाद में आता है कि प्रधानाचार्य को लिखे जाने वाले पत्र का प्रारूप। तो देखिए ये जो प्रधानाचार्य को पत्र लिखा जाता है इसकी भी पूछने की काफी ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है। इसमें क्या करना है आपको, सिंपल सा कि सेवा में प्रधानाचार्य या फिर प्रधानाचार्य जी। फिर इसके बाद में विद्यालय का नाम लिखना है, फिर उसके बाद में उसका पता लिखना है। जैसे कि जो भी आपके स्कूल का नेम है, मैं बोलता हूँ ABC स्कूल और फिर उसके बाद में यहाँ पर ABS स्कूल लिख दिया। फिर इसके बाद में नीचे पता लिख देंगे न्यू दिल्ली वगैरह सब। फिर इसके बाद में विषय लिख देंगे कि किस सब्जेक्ट के बारे में हम लिख रहे हैं। देन फिर इसके बाद में बोलेंगे कि महोदय या फिर श्रीमान जी। फिर इसके बाद आपको उसके बारे में बताने जो कि हमने एडिटर वाले में करा था पूरा। पहले छोटा सा अपना इंट्रो देना है कि क्या करवाना चाहते हो, फिर लास्ट में समापन करना है और लास्ट में आपका नाम रोल नंबर वगैरह सब लिखना है। तो अभी देखिए इस क्वेश्चन से हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इसमें बोला गया कि आप नवयुग सीनियर सेकेंडरी स्कूल महावीर इमैनुअल दिल्ली के 10वीं के छात्रा हो। फिर इसके बाद में यहाँ पर दशहरे अवकाश में आपको राजस्थान भ्रमण के लिए शैक्षणिक टूर को आयोजन करने के लिए विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है। तो अब इसको किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले बोलेंगे सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य, फिर प्रधानाचार्य जी, फिर यहाँ पर नवयुग सीनियर सेकेंडरी स्कूल महावीर इमैनुअल दिल्ली, ठीक है। अब उसके बाद में आपको डेट लिखनी है, यहाँ पर डेट लिख दी। अब इसके बाद में क्या लिखना है, इसके बाद में आपको लिखना विषय। विषय क्या रहेगा, इसमें आएगा कि शैक्षणिक भ्रमण हेतु राजस्थान जाने के लिए टूर का आयोजन के संबंध में। अब इसके बाद में जैसे हम स्टार्ट करेंगे आप लिखेंगे महोदय। अब इसके बाद में देखो इसका स्टार्टिंग जो लाइन है वो बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव है कि यहाँ पर सभी ने निवेदन है कि मैं इस विद्यालय की 10वीं कक्षा की छात्रा हूँ। उसमें गिवन है छात्र, पर मैंने छात्रा बोला था क्योंकि इसमें छात्रा को लेकर के कहा गया है कि छात्रा हूँ। हमारे SA1 की परीक्षाएं कल समाप्त हो गई हैं। तो एक तरीके से जैसे आपके टर्म 1 टर्म 2 होते थे, पहले क्या होता था SA1 और SA2 होते थे, समेटिव असाइनमेंट 1 और समेटिव असाइनमेंट 2, तो ये होते। अब इसके बाद में इनका कहना है कि हमारे समेटिव असाइनमेंट खत्म हो गए और आगामी 18 अक्टूबर से हमारे विद्यालय का दशहरे अवकाश पर बंद रहेगा। देन फिर इसके बाद में क्या है कि हम 10वीं के सभी छात्राएं चाहती हैं कि दशहरे के अवकाश का सदुपयोग करके हम शैक्षणिक भ्रमण के रूप में किया जाए।
फिर इसके बाद में आपको बताना है कि ऐसे में राजस्थान जो हमारे देश का प्रसिद्ध राज्य है, वीरता का, साहस का, त्याग कर, राष्ट्रभक्ति की कहानियों का, जिसे रज रज पर लिखी हैं। अब देखो ये जो है आपको इसमें इतने शानदार तरीके से लिखना है, ऐसा लिख नहीं पाओगे, मेरे को पता है। आप एग्जैक्टली ये तो बुक की लैंग्वेज है, ये मैं जानता हूँ कि एग्जैक्टली बुक की लैंग्वेज है, पर आप ऐसी लैंग्वेज आसानी से लिख सकते हो। अब इसको लिखने के लिए क्या करना है आपको, सिंपल सा जितने भी लेटर हैं आपकी बुक में और जितने भी लेटर इसमें मैंने बताए हैं उन लेटर को एक बार रीड आउट करो, जितने लेटर हो उसके बस रीड करो, लिखो मत, रीड करो, जिससे कि आपकी क्या होगी कि लैंग्वेज इंप्रूव होगी। और 5 से 6 लीटर को लिख करके प्रैक्टिस कर लो तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप इनको डेफिनेटली कर पाओगे। देन फिर इसके बाद में आपको इसमें सिंपल से आपने लिख दिया कि वहाँ पर हमें क्या क्या मिलेगा, जैसे कि राज्य भक्ति की कहानियाँ, देशभक्ति की कहानियाँ, वो सब कुछ यहाँ पे मिलेगा। और फिर इसके बाद में आप लास्ट में कहेंगे कि यहाँ पर विद्यालय के सामाजिक जो हमारी शिक्षिका हैं एवं जो हमारे खेल शिक्षक हैं और फिर उनको देख रेख में हम वहाँ जाने के लिए और ज्ञानवर्धक होगा। फिर इसके बाद में आपको लिखना है कि अतः आपसे प्रार्थना है कि इस दशहरे के अवकाश में राजस्थान शैक्षणिक भ्रमण का आयोजन करवाने के लिए कृपा करें, हम छात्राओं आपकी आभारी रहेंगी। देन फिर इसके बाद में लास्ट में आपको लिखना है कि सर धन्यवाद, आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या। फिर इसके बाद में प्राची और संस्कृति सचिव और फिर इसके बाद में मॉनिटर होगी 10वीं ए की। तो इस तरीके से आपको लिखना है। और इसी तरीके से ये एक और है, आप इसको देख लेना, पीडीएफ आपको आसानी से मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन में। अब उसके बाद में आता है अनौपचारिक पत्र। तो अब देखिए अनौपचारिक जो पत्र है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल पत्र आता है, जैसे कि आपका इनफॉर्मल लेटर होता है वही रहता है, बस इसका फॉर्मेट इस तरीके से रहता है कि प्रेषक का नाम एवं पता जो कि भेजने वाला है, फिर उसके बाद में डेट रहती है, फिर उसके बाद में संबोधन जैसे कि प्रिय मित्र, प्रिय मम्मी, प्रिय पापा, जो भी आप अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, जिसको भी लिखते हो उसके बाद में यहाँ पर उसके योग्य अभिवादन, जैसे कि आप अगर अपने छोटे भाई को लिख रहे हो तो प्रिय भाई, प्रिय, जो भी आप लिखना चाहते हो वो लिख सकते हो। फिर उसके बाद में सबसे पहले आप वो अपना छोटा सा इंट्रो देना है कि मैं यहाँ पर सकुशल हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी भी वहाँ पर सकुशल होंगे और मेरे को आपका पत्र मिला था। फिर उसके बाद में आपको नेक्स्ट में स्टार्ट करना है कि आप क्या कहना चाहते हो और लास्ट में समापन में आपको क्या, लास्ट में कंक्लूजन क्या निकलता है और लास्ट के अंदर आप लोगों का जो संबंध का उल्लेख और फिर उसके बाद में प्रेषक का नाम। अब देखिए, अब इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि आपका छोटा भाई 10वीं की परीक्षा में अच्छे ग्रेड लाने पर मोटरसाइकिल का उपहार स्वरूप अपने पिता से लेना चाहता है। उसे समझाते हुए अपने भाई को एक पत्र लिखे कि मोटरसाइकिल की कोई आवश्यकता नहीं है। तो देखो ये वाला जो पत्र है बहुत ही ज़्यादा एकदम से सिंपल पत्र है और इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या लिखना है कि स्वामी विवेकानंद छात्रावास, उत्तर प्रदेश, और फिर यहाँ पर आपके पास में आ जाएगा डेट। फिर इसके बाद में यहाँ पर है कि प्रिय उमेश, जो कि उसका छोटा भाई है। उसके बाद में देखो यहाँ पर ये हो गया प्रिय उमेश और सुभाषिस। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ये जो वर्ड्स हैं इनको आपको ढूंढना पड़ेगा और फिर इनको ही एज इट इज लिखना होगा। अब इसके बाद में देखो इसका इंट्रो देखिएगा किस तरीके से। इसका इंट्रो इस तरीके से कि मैं सकुशल रहकर आशा करता हूं कि तुम भी सकुशल होंगे और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होंगे। फिर इसके बाद में यह जानकर के काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई कि इस वर्ष तुमने SA1 की परीक्षा में 80% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। तो सिंपल सा आपने इंट्रो में सबसे पहले कहा कि मैं यहाँ पर अच्छे से हूँ, जैसे कि इसमें बोला गया कि मैं सकुशल तो फिर यहाँ पर देखो इंट्रो में कहा गया कि मैं सकुशल रहकर आशा करता हूँ कि तुम भी सकुशल होंगे और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होंगे। तो ये छोटा सा इंट्रो है जिसके अंदर कि आपने भी बोल दिया कि मैं भी ठीक हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप भी ठीक होंगे। फिर इसके बाद में यह जानकर के काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई कि इस वर्ष तुमने क्या करा है कि SA1 में अच्छे मार्क्स लाए हैं, जैसे कि आपके टर्म 1 टर्म 2 होते हैं उसी तरीके से ये है। और फिर उसके बाद में प्रिय भाई, पिताजी के पत्र से ज्ञात हुआ है कि 10वीं में अच्छे ग्रेड लाने पर फलस्वरूप तुम्हें पिताजी से मोटरसाइकिल लेना चाहते हो, जो कि तुम्हारी जो मांग है वो पूर्णतः अनुचित है। अनुचित मतलब कि आप बोल सकते हैं कि गलत है। जैसे कि इसमें जो वर्ड्स हैं, बुक के जो वर्ड होते हैं वो बहुत ही तगड़ी ग्रामर होती है और उसको देख करके हमें डिप्रेशन होता है कि हम क्या लिख रहे हैं। कोई बात नहीं है, अगर इसमें अनुचित लिखा है हम लिख देंगे कि एकदम से गलत है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक तो अभी तुम्हारी उम्र 18 वर्ष नहीं है, पीछे के रीज़न बताओ कि क्यों नहीं है सही। फिर उसके बाद में 18 वर्ष से कम जो मोटरसाइकिल का ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनता और ड्राइविंग लाइसेंस के बिना मोटरसाइकिल चलाना कानूनन अपराध है। और इसके अलावा पिताजी दोनों भाइयों की पढ़ाई के साथ साथ अन्य खर्चों की व्यवस्था अपनी सीमित आय से कर रहे हैं। मोटरसाइकिल की मांग करना उनके आर्थिक संकट में डालने जैसा है, इसीलिए आवश्यक है कि तुम सबसे पहले 10वीं और 12वीं की पढ़ाई करो मन लगा करके और फिर उसके बाद व्यवसायक होने का इंतजार करो, तब तुम्हें मोटरसाइकिल मिलेगी। ठीक है, अवश्य लेना है। ठीक है, अब उसके बाद में फिर यहाँ पर अगर बात करें, आशा है कि तुम मेरी बात को पर पुनर्विचार करोगे और मोटरसाइकिल की अनुचित मांग अपने दिमाग से निकाल दोगे। और फिर उसके
बाद में शेष ठीक है और अपने पढ़ाई के ऊपर और स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान देना, और लास्ट में लिखना है कि तुम्हारा बड़ा भाई आलोक कुमार। इस तरीके से आपको लिखना है। और एक और लेटर है जिसको कि आप आराम से जाकर के पीडीएफ से देख सकते हो, बहुत ही ईजी आने वाले हैं लेटर के अंदर, जैसे कि आपने इंग्लिश में लिखा था वैसे। हिंदी के अनुच्छेद लेखन। अब देखिए अनुच्छेद लेखन एक बहुत ही ज्यादा इजी टॉपिक है, पर यही वो टॉपिक है जिसमें सबसे ज्यादा मार्क्स डिडक्ट होते हैं। अब दोनों ही बात नहीं कि इजी भी है और उसी के साथ में इसमें मार्क्स भी डिडक्ट होते हैं। तो आज हम इसके अंदर देखेंगे कि इसका फॉर्मेट क्या रहता है और इसमें हमें किस तरीके से लिखना होता है, कौन सी मिस्टेक्स हमें नहीं करनी, और उसी के साथ में हम कुछ सैंपल भी देखेंगे कि किस तरीके से आपकी मार्किंग स्कीम होती है। तो ये सब आज हम इस वीडियो के अंदर करेंगे, और इस वीडियो को देखने के बाद में आपको डेफिनेटली आपका जितने भी मार्क्स पहले आ रहे थे उससे ज़्यादा मार्क्स इस बार इंप्रूव हो जाएंगे, क्योंकि देखो ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक्स है और इसको आसान, अगर आपको लगता है कि अनुच्छेद लेखन टफ है तो भी ये बहुत ही ज़्यादा आसान है, और अगर लगता है कि आसान है तो फिर तो बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो ये एग्जाम के अंदर आप लोगों के पास में क्वेश्चन आएगा, उसके अंदर 3 चॉइसेस रहेंगे, आपको 3 चॉइसेस गिवन रहेंगे, उनमें से आपको कोई सी भी एक सिलेक्ट करके देनी है, और ये भी बताऊंगा कि कहाँ से आने की, कौन से वाले आने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है। तो देखो हिंदी ए वाले और हिंदी बी वाले, जो हिंदी ए वाले हैं उनके 5 मार्क्स करेगा, जिसमें जो 1 मार्क है वो रहेगा यहाँ पे भाषा का। भाषा के अंदर क्या आएगा कि आपने किस तरीके की सरल भाषा है या फिर किस तरीके की भाषा ली, और इसमें स्पेलिंग एरर्स भी आ जाएंगे, आपकी कितनी स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक्स भी इसमें आ जाएंगी। और उसके बाद में 3 नंबर की इसमें विषय वस्तु रहेगी कि आप किस तरीके से उसे लिखते हैं, और फिर 1 नंबर की वहां पर रचनात्मकता रहेगी। फिर इसी तरीके से अगर बात करें हिंदी बी वालों के लिए, तो हिंदी बी वालों के लिए 6 मार्क्स की रहेगी, यहाँ पर ये पूरा क्वेश्चन आएगा इनके 6 मार्क्स का। इसमें 1 नंबर रहेगा भाषा का, 4 नंबर रहेंगे इसमें विषय वस्तु के, और 1 नंबर रहेगा भूमिका का। तो इस तरीके से आप लोगों का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। तो आप लोगों को आज इसके अंदर इसको देखने के बाद में आप लोगों का टारगेट ही होना चाहिए आपके 5 में से 5 स्कोर होंगे, और डेफिनेटली होंगे। तो फिर चलिए आगे चलते हैं। अब इसके फॉर्मेट के साथ में कुछ गलतियां जो कि आप लोगों को नहीं करनी, लेकिन उससे पहले अगर आपको, जैसे कि आपको हिंदी का अगर सैंपल पेपर देखना है तो ऑफिशियल सैंपल पेपर मैंने बता दिया है, वो भी देख सकते हो, और उसी के साथ में आपका पत्र लेखन अगर आपने नहीं देखा तो एक बार पत्र लेखन भी जरूर से देख लीजिएगा। अब देखिए इसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट है कि यहाँ पर संकेत बिंदु की हेडिंग नहीं होती। जैसे कि आपको इसमें क्या गिवन होगा, जैसे कि अभी एग्जाम्पल के तौर पर ये वाला ले लेते हैं कि मोबाइल फोन एवं सुखद एवं दुखद भी, और फिर इसके साथ में जो संकेत बिंदु है इनको संकेत बिंदु कहा जाता है। आपको पॉइंट्स दिए जाते हैं जिनके आधार पर आपको लिखना होता है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट ये है कि आपको इनको पॉइंट बना करके हेडिंग, जैसे कि हम निबंध में लिखते हैं कि पहले ये लिखा और फिर इसकी हेडिंग बना करके इसके बारे में हमने 2-3 लाइनें ऐसे करके लिख दी, इसमें ऐसा नहीं होता। अनुच्छेद में केवल एक पैराग्राफ होता है, अलग अलग पैराग्राफ नहीं होते, ओनली एंड ओनली 1 पैराग्राफ होता है, और इसमें ना ही कोई संकेत बिंदु की हेडिंग होती है, इनको आपको एक लाइन के अंदर लिखना होता है। फिर सेकंड पॉइंट आता है कि यहाँ पे एक ही पैराग्राफ होगा, प्रस्तुत विषय को संबंधित शब्दों से प्रस्तुत किया जाता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही होगा जिसके अंदर कि आप लोग इंट्रो भी कर दोगे, फिर उसके बाद में आप उसके जो उसकी बॉडी है, जैसे कि उसका पूरे विषय वस्तु है उसको लिख दोगे, फिर लास्ट के अंदर आप उसका कंक्लूजन लिख दोगे। ये सब कुछ क्या होगा, बस एक ही पैराग्राफ में होगा, इनके लिए अलग अलग पैराग्राफ नहीं होंगे, क्योंकि अनुच्छेद का मतलब ही होता है कि आपको एक पैराग्राफ में लिखना है। फिर इसके बाद में आपको इसमें जो संकेत बिंदु होते हैं उन्हीं के कर्म में लिखना है। जैसे कि अभी आपको कर्म में दिया हुआ है कि अभी ये देखिए, इसमें आपको एग्जांपल से समझाता हूँ कि इसमें दिया हुआ है कि विज्ञान की अद्भुत खोज। तो सबसे पहले पॉइंट ये वाला करेंगे, फिर इसके बाद में आपको इसका जो सेकंड पॉइंट है, जैसे कि फोन की बदलती दुनिया में, तो ये जो इसका सेकंड पॉइंट है इसके बाद में ये वाला पॉइंट आना चाहिए, फिर इसके बाद में थर्ड पॉइंट आना चाहिए। ये नहीं कि आपका मन कर रहा है कि पहला पॉइंट लिख लेता हूँ फिर उसके बाद में डायरेक्टली चला जाता हूँ थर्ड पॉइंट के ऊपर, तो यहाँ पर आप लोगों की मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। आपको पॉइंट टू पॉइंट चलना बहुत ही सिंपल है, आप लोगों को ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे कि आप बहुत ही आसानी से कर लोगे। और यहाँ पर जो फोर्थ वाला पॉइंट है कि वाक्यों के बीच में निकटता और संबंधता होनी चाहिए। अब इसका मतलब ये है कि जो आपका प्रीवियस था, मतलब कि जो प्रीवियस आपने सेंटेंस लिखा था और जो नेक्स्ट सेंटेंस है उनके बीच में रिलेशन होना चाहिए, कि आगे पढ़े तो उसमें पता लग जाना चाहिए कि पीछे वाले सेंटेंस से वो रिलेटेड है। और लास्ट है कि यहाँ पर छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करें, स्मॉल, जैसे कि आप लोग जितना ज़्यादा छोटे छोटे वाक्यों को जोड़ करके बनाएंगे उतना ही आप लोगों के लिए आसान होगा, तो आप लोग वहाँ से डेफिनेटली अच्छा स्कोर कर पाओगे। और फिर उसी के साथ में आप लोगों को जो भाषा है उसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना। जैसे कि कई बार क्या होता है कि हम बुक से पढ़ते हैं तो बुक के अंदर वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स वर्ड काम में लेते हैं। जैसे कि अभी अगर मैं बात करूँ यहाँ पर अनुचित की, अब देखो इसमें बुक में क्या लिखा जाएगा, वो लिखा जाएगा अनुचित।
अब देखो अनुचित कई लोगों को नहीं पता कि इसका मतलब क्या होता है। अनुचित का मतलब ये होता है कि गलत है। तो आप ज़्यादा इसके चक्रों में ना पकड़ के, बुक के चक्रों में ना पढ़ के, आप अपनी सिंपल लैंग्वेज में लिखना और एकदम से सरल भाषा होनी चाहिए। बस इसमें स्पेलिंग एरर्स कम होनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम हमारी भाषा को और अट्रैक्टिव बनाने के लिए ऐसे वर्ड्स का ले लेते हैं जिनके अंदर कि हमसे स्पेलिंग सही नहीं लिखा जाती, तो वहाँ पर हमारे मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं और हमें हमारे मार्क्स डिडक्ट नहीं करवाने। अब इसके एक एग्जाम्पल से देखते हैं जिससे कि हमें बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहला जो है वो है यहाँ पर मोबाइल फोन सुखद व दुखद भी, फिर इसके बाद में विज्ञान की एक अद्भुत खोज मोबाइल फोन। तो ये तो होगी इसकी हेडिंग। आपको एज इट इज एग्जाम में कोई सी भी हेडिंग को सिलेक्ट करके ऐसे लिखना है और उसमें आपको संकेत बिंदु नहीं लिखना। अब ये संकेत बिंदु की हेल्प लेकर के आपको किस तरीके से लिखना है। अभी आप बोलेंगे कि भैया इसमें तो आपने क्या कर रखा है, आपने तो इसमें तो पैराग्राफ में लिख रखा है। ये पैराग्राफ में इसलिए लिख रखा है ताकि आपको समझा सकूं कि इसमें हाफ मार्क्स में कितना लिखना होगा, फिर 3 मार्क्स में कितना लिखना होगा। तो ध्यान से सुनो। अब जैसे कि सबसे फर्स्ट पार्ट है, इसमें आपको देना होगा इंट्रो। अब इंट्रो में आप क्या देंगे, जैसे कि इसमें इंट्रो किस तरीके से दिया गया है, इसमें दिया गया कि विज्ञान मानव जीवन के विविध रूपों में प्रभावित किया है। तो ये हो गया इसका छोटा सा रूप कि हमने इसमें छोटा सा दे दिया कि विज्ञान ने हमें बहुत ही ज़्यादा प्रभावित किया। फिर सेकंड है कि शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र होगा जहां विज्ञान ने हस्तक्षेप न किया हो। फिर इसके बाद में समय समय पर आश्चर्यजनक आविष्कारों से मानव जीवन को बदल कर रख दिया है। विज्ञान के इन्हीं अद्भुत खोजों में से एक है मोबाइल फ़ोन। तो ये हो गया इसका इंट्रोडक्शन कि आप लोगों को सिंपल सा बताना है कि साइंस, आप लोग समझिए विज्ञान का मतलब होता है साइंस। इसका मतलब ये है कि जो विज्ञान है उसने हमारे जो पूरे मानव जीवन को है उसको बहुत ही ज़्यादा प्रभावित किया। इसके बारे में बात करेगी कि इसमें अद्भुत खोजें जिनमें से एक मोबाइल फ़ोन। ये है छोटा सा इंट्रो। फिर उसके बाद में जिससे कि मनुष्य इतना प्रभावित हुआ है कि आप हर किशोर ही नहीं हर आयु वर्ग के लोगों को इसका प्रयोग करते देखे जा सकते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा कि चाहे से अब आपके पहले तो बहुत ही कम था, लेकिन कोविड टाइम के बाद में हर एक स्टूडेंट के पास में फ़ोन आ गया। तो यही है यहाँ पर विज्ञान की वजह से हो पाया। मतलब कि साइंस अगर नहीं होती तो आज हमारे पास में इंटरनेट नहीं होता, ना फ़ोन होता। तो ये किसकी हेल्प से, ये है साइंस की हेल्प से हर एक एज ग्रुप के लोगों के पास में मोबाइल फ़ोन होता है। देन फिर ये तो हो गया हमारा इंट्रो पार्ट। इसके लिए कितने मार्क्स मिलेंगे, स्टार्टिंग वाले के लिए हमें मिलेंगे हाफ मार्क्स मिलेंगे इस छोटे से इंट्रो के लिए। देन फिर इसके बाद में देखो, अब इसके बाद में आता है कि अद्भुत खोज भी हमने इसमें कर दिया कि बहुत ही अच्छी ये खोज है, इस पॉइंट में इंक्लूड कर दिया। अब जो सेकंड पॉइंट है कि यहाँ पर फोन की बदलती दुनिया में, अब ये नेक्स्ट जो हमारा पार्ट रहेगा ये रहेगा बॉडी वाला पार्ट। इसमें आता है कि वास्तव में मोबाइल फोन इतना उपयोगी और सुविधापूर्ण साधन है कि हर व्यक्ति इसे अपने पास रखना चाहता है और इसके विभिन्न रूपों में प्रयोग भी कर रहे हैं। और यहाँ पर संचार की दुनिया में फोन का आविष्कार एक क्रांति थी। तो इस तरीके से आपको लिखना है कि इसमें ये बात याद रखना कि आपकी जो सेंटेंस है वो बहुत ही सिंपल होनी चाहिए, और सिंपल भी होनी चाहिए और अट्रैक्टिव भी होनी चाहिए, ताकि टीचर पढ़ करके इंप्रेस हो जाए। और ये कैसे होगा, ये करने के लिए आपको कम से कम ज़्यादा नहीं ना तो 20 से 25 आपको अनुच्छेद रीड आउट कर लेना है, चाहे से आप इंटरनेट पर करो। ये इसमें मैंने आप लोगों को 5 से 6 अनुच्छेद प्रोवाइड करवा रखे, ये आप जाकर के देख सकते हो। लेकिन इसके अलावा जितने ज़्यादा अनुच्छेद लिखोगे, मतलब कि जितने ज़्यादा पढ़ोगे, उतनी ही ज़्यादा आपकी इंप्रूव होती जाएगी। फिर इसके बाद में यहाँ पर आता है कि तारों के माध्यम से जुड़े फ़ोन पर परिजनों से बात करना एक रोमांचक अनुभव था। और फिर उसके बाद में यहाँ पर शुरू में मोबाइल फ़ोन महंगे और कई उपकरण लाने ले जाने में संभव नहीं था। तो स्टार्टिंग के जो फ़ोन होते थे उसमें क्या होता था कि आप लोगों को तो पता नहीं, आप लोग तो स्मार्टफोन के टाइम पर आए हो। तो पहले क्या होता था कि जो लैंडलाइन के फ़ोन होते थे उसमें क्या होता था कि तार से कनेक्टेड होते थे। तो आप लोगों को पता होगा कि एक फ़ोन से दूर, अब तो क्या होता है कि सभी की जेब में मोबाइल फ़ोन रहता है, लेकिन पहले क्या होता था कि एक घर में रखा रहता था जिसको लाना ले जाना पॉसिबल नहीं था। लेकिन अभी इतनी डेवलप्ड हो गए हैं कि जो हमारा मोबाइल फ़ोन है वो हमारी पॉकेट में रहता है और हम उससे आसानी से किसी भी टाइम पर किसी से भी बात कर सकते हैं। अभी उसके बाद में यहाँ पर हमें बात करने के लिए इनके पास जाना पड़ता था, पर मोबाइल फ़ोन जेब में रखकर कहीं भी ले जाया जा सकता है। मोबाइल फ़ोन की हेल्प से हम कहीं पर भी लेके जा सकते हैं और कहीं से भी बात कर सकते हैं। अब यह सुलभ भी बन गया है और वास्तव में मोबाइल फ़ोन का आविष्कार संचार के क्षेत्र में क्रांति से कम नहीं है। और आज मोबाइल फ़ोन पर हम बातें करने के अलावा फ़ोटो खींचना, गणनाएँ करना, फाइलों को सुरक्षित रखना जैसे बहुत से काम किए जा सकते हैं, क्योंकि यह जेब का कंप्यूटर बन गया है। ये फैक्ट सी बात
बात है कि ये मोबाइल फ़ोन इस टाइम पर इतने ज़्यादा डेवलप हो चुके हैं कि जो कंप्यूटर्स हैं वो काम नहीं कर सकते जो कि मोबाइल फ़ोन कर सकते। चाहे से आप एडिटिंग देख लीजिए, फ़ोटो खींचना देख लीजिए, सब कुछ जो काम है वो मोबाइल फ़ोन पर आसानी से किया जा सकता है। देन फिर इसके बाद में जो इसका लास्ट वाला पार्ट रहेगा वो रहेगा यहाँ पे कंक्लूजन वाला पार्ट। इसमें ये है कि यहाँ पे जो कुछ लोगों का दुष्प्रभाव, जो कि ये लिखना ज़रूरी है, इसमें नेगेटिव पॉइंट भी ज़रूर से इंक्लूड करना होता है। सबसे पहला ये है कि कुछ लोग इसका दुरुपयोग करने से नहीं चूकते। असमय फ़ोन करके दूसरों को परेशान करना, ये बताने की इनके अकॉर्डिंग ये है कि खराब है, पर बहुत सारे ऐसे परेशान बहुत करते हैं। रात को 12-12 1-1 बजे तक फ़ोन करते हैं लोग, बहुत ही ज़्यादा एनोइंग होता है वो। फिर उसके बाद में अवांछित फ़ोटो खींचना जैसे कार्य करना दुरुपयोग करते हैं। फिर इसी कारणों से छात्राओं की पढ़ाई पर बुरा असर पड़ता है। इसका आवश्यकता अनुरूप ही प्रयोग करना चाहिए। तो ये हो गया आपका कंक्लूजन पार्ट। अगर आप इस तरीके से लिखते हो तो आपको लास्ट वाले पार्ट के लिए हाफ मार्क्स मिलेगा। अभी आप बोलेंगे कि भैया ये तो पूरे 4 नंबर हुए, तो 1 नंबर रहेगा आपकी लैंग्वेज का कि आप लैंग्वेज किस तरीके की है और आपकी उसमें स्पेलिंग एरर्स कितने। जितने स्पेलिंग एरर्स होंगे उतने मार्क्स कट जाएंगे। तो स्पेलिंग एरर्स कम हो, इसलिए जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा अनुच्छेद को रीड आउट कीजिए ताकि आप लोगों को बहुत ही अच्छे से आप अनुच्छेद को लिख पाएं। फिर इसी तरीके से आप लोगों को ये यहाँ पर मिल जाएगा सादा जीवन उच्च विचार। और फिर इसके यहाँ पर जैसे कि पॉइंट्स है कि भारतीय संस्कृति एवं सादा जीवन उच्च विचार हो गया, महानता हो गई, महापुरुषों ने अपना सादा जीवन उच्च विचार, और यहाँ पर वर्तमान स्थिति। फिर इसी तरीके से आप लोगों के लिए प्रैक्टिस के लिए ये सब आप एक बार रीड आउट जरूर से करिएगा पीडीएफ को देख करके। और सबसे ज़्यादा जो प्रोबेबिलिटी होती है वो होती है कि ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर आ जाए, और इस साल हो सकता है कि कोरोना वायरस के ऊपर आ जाए, मतलब कि कोविड के ऊपर आ जाए कि कोविड में क्या क्या हुआ था, कौन सी कैसे ऑनलाइन क्लासेस वगैरह हुई थी, तो वो भी आ सकता है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा है। और ये जो एवरग्रीन टॉपिक होते हैं जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग हो गया, कंप्यूटर हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया, ये सब आ सकते हैं। तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से जो जनरल टॉपिक्स हैं उनके ऊपर पढ़ना है ताकि आप लोग बहुत ही अच्छे से कर पाओ। और बात याद रखना कि एक ही पैराग्राफ होता है, इसमें पैराग्राफ चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती। ये आप लोगों को समझाने के लिए मैंने 3-3 में स्प्लिट कर रखा कि पहला इंट्रो हो गया, फिर सेकंड पार्ट में आपकी बॉडी हो गई, और थर्ड पार्ट के अंदर कंक्लूजन हो गया। तो इसी तरीके से मैंने कर रखा है। और फिर लास्ट वाला है कि हमारा प्यारा देश हमारा, और फिर उसके बाद में हमारा नहीं आएगा, यहाँ पर भारत आएगा, और फिर विश्व की शान भारत। इस तरीके से आप लोगों को करने हैं। और आप लोगों को अगर पत्र लेखन देखना है तो पत्र लेखन मैंने करवा दिया, तो पत्र लेखन एक बार जरूर से देख लीजिएगा। और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना और सब्सक्राइब कर लेना। और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। विज्ञापन लेखन। अब देखिए विज्ञापन लेखन जो है ये आपके एग्जाम के अंदर 2.5 मार्क्स का आएगा, जो कि आप लोगों के फ्री के मार्क्स रहेंगे। क्योंकि विज्ञापन लेखन की आज आपको ऐसे ट्रिक सिखाऊंगा कि आप लोग कोई भी विज्ञापन को लिखोगे तो आपको कोई भी नंबर नहीं काट पाएगा। तो ऐसी ट्रिक देखेंगे और उसी के साथ में कुछ एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आपके 5 से जो 6 मिनट है आगे आने वाली, 5 से 6 मिनट के अंदर आपके 2.5 नंबर पक्के हो जाएंगे। इस बात की 100% आप लोगों को गारंटी मैं देता हूं कि आपका कोई भी नंबर नहीं कटेगा विज्ञापन में। ठीक है, विज्ञापन लेखन होता क्या है, ध्यान से सुनो। विज्ञापन का मतलब ये होता है कि एडवर्टाइजमेंट। अब ये कहां पर शो होता है, जैसे कि आप लोगों के आसपास में कोई भी जब नई शॉप होती है या फिर कोई भी सेल होती है तो क्या मिलता है, हमें एक छोटा सा पर्चा मिलता है इस तरीके से, और फिर उसके अंदर उसका नाम लिखा हुआ होता है और एक बड़ा सा कोई भी वो अगर चाहें तो पेपर सा होता है। उसके अंदर क्या होता है कि उसके बारे में लिखा रहता है, सबसे पहले उसका नाम होता है, फिर यहाँ पर कोई ड्राइंग सी होती है। अगर सेल है तो सेल के अंदर कपड़े रहेंगे, फिर उसके बाद में यहाँ पर कुछ लिखा हुआ रहता है कि धमाकेदार सेल है, बाय 1 गेट 1 फ्री है, या फिर जो भी ऑफर्स वगैरह होते हैं वो सब कुछ इस तरीके से लिखा होता है। और नीचे उसके बाद में कॉन्टैक्ट डिटेल्स होती हैं। तो इसी तरीके से हमें भी क्या करना है कि हमें एग्जाम के अंदर कहा जाएगा कि आप लोगों को एक कोई भी एक सेल चल रही है, ठीक है, एक सेल चल रही है, साड़ी की सेल मान लो कि सेल चल रही है, उसके ऊपर आप लोगों को विज्ञापन तैयार करना है। तो उसको हम किस तरीके से तैयार करेंगे वही आज हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो देखो सबसे फर्स्ट वाला जो है वो है यहाँ पर हमारे पास में कि इसमें सेल की है, गारमेंट सेल के बारे में बात करी गई है। अब इसमें किस तरीके से करेंगे, देखो ध्यान से सुनो। सबसे फर्स्ट जो काम करना है आप लोगों को वो करना है कि इसमें एक बॉक्स ड्रॉ कर लेना है। ये जो बाहर वाला इतना बड़ा बॉक्स है इस तरीके से आप लोगों को एक बॉक्स ड्रॉ करना है। देन फिर उसके बाद में क्या करना है, इसके बाद में आप लोगों को इसमें एक छोटा सा एक सर्कल ड्रॉ करना है, जैसे कि सर्कल ड्रॉ है। अब इसमें आप लोगों को ड्राइंग बनानी है। अब देखो ड्राइंग कुछ भी हो सकती है। अब ड्राइंग में जैसे कि अब ये यहाँ पर गारमेंट्स की ड्राइंग है, तो अब गारमेंट्स के में आप आसानी से जो भी सिंपल होना, एकदम से सिंपल सी ड्राइंग बनानी, ज़्यादा कोई नहीं बनानी। अब अगर मान लो कि गारमेंट की जगह पर क्या हो जाए कि आप लोगों को कह दिया जाए कि जिम के बारे में बताना है, तो अब जिम के बारे में कैसे बनाओगे, जिम में आप लोगों को क्या दिखा देने हैं, डंबल दिखा देने हैं। अब डंबल किस तरीके से दिखाएंगे, एक छोटा सा आप लोगों को बाइसेप्स दिखा देने और डंबल दिखा देने उसके हाथ में। फिर उसके बाद में अगर मान लीजिए कि मोबाइल फ़ोन की सेल है या फिर किसी भी चीज़ की सेल है तो आपको एक छोटा सा सर्कल बनाना है और उसके अंदर उसके बारे में थोड़ी सी ऐसा होना चाहिए कि वो उससे
रिलेटेड हो, और ज़्यादा ड्राइंग के ऊपर फोकस मत करना। आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ ब्लू पेन और पेंसिल से ही इसे ड्रॉ करना है, ब्लैक पेन काम में नहीं लेना, ये बात ध्यान में रखना। अब जैसे कि यहाँ पे इसमें बोला गया कि गारमेंट की सेल के बारे में, तो यहाँ पर गारमेंट्स बना दी गए हैं कि यहाँ पर ये टी शर्ट बना दी गई, फिर यहाँ पे लोअर बना दी गया, फिर उसके बाद में यहाँ पर अंडर गारमेंट्स भी बना दी गई, ठीक है। अब ये इस तरीके से है तो आप लोगों को सब कुछ दिख रहा है। अब उसके बाद में क्या इसमें इंपॉर्टेंट होता है कि यहाँ पर अब सेल के बारे में बात करेंगे तो इसमें बड़ा बड़ा लिख देंगे सेल सेल। अब इस तरीके से अगर ना लिख करके अगर आप चाहो तो वो इस तरीके से भी लिखा जाता है ना, ऐसे 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 करके, और उसके बाद में बीच में सेल लिख सकते हो, इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। तो आप लोगों को क्या करना है, अब इसमें इस तरीके से सेल लिख दिया, देन फिर उसके बाद में यहाँ पर आपको लोगों को यहाँ पर महासेल लिख सकते हो कि अगर ज़्यादा ही है तो महासेल, फिर उसके बाद में यहाँ पर हो सकता है कि आप धमाकेदार सेल भी लिख दो, जो भी आपको अच्छा लगे, जितना सुंदर आप बना सकते हो, जो भी आप कीवर्ड्स आप लोगों ने पढ़े हैं इससे भी अच्छा लगता है तो आप वो बना सकते हो, ठीक है। देन फिर उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो आता है कि इसमें आप लोगों को और क्या क्या लिखना है। सबसे मस्ट तो रहेगा कि आप लोगों को इसमें पता लिखना है, क्योंकि देखो आप यहाँ पर विनायक गारमेंट्स की बात कर रहे हो तो इसका एड्रेस जो है वो आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और उसी के साथ में उसके कॉन्टैक्ट नंबर, ये दोनों चीज़ें चाहे से कोई सा भी विज्ञापन हो उसमें आप लोगों को ये ज़रूर से इंक्लूड करनी ही करनी है। ये वाले बात आपको हमेशा संपर्क नंबर और उसी के साथ में पता आपको ज़रूर से करना है। अगर मान लो कि कोई भी आप पोस्टर बना रहे हो एक तरीके से कि जल के ऊपर बना रहे हो कि जल ही जीवन है, जल संरक्षण के ऊपर बना रहे हो, तो आपको क्या करना है, लास्ट के अंदर पते की जगह पर लिख देना है कि नगर निगम द्वारा जनहित में जारी, या फिर भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी, जो भी हो, जो भी अथॉरिटी है, कि अगर आप गवर्नमेंट के बिहाफ पर कर रहे हैं तो उनका पता लिख सकते हो। लेकिन अगर आप कोई भी सेल वगैरह या फिर किसी भी चीज़ के बारे में, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है, किसी के भी बारे में लिख रहे हो तो उसका संपर्क नंबर और पता लिख सकते हो। देन फिर इसके बाद में आप लोगों को क्या लिखना है, ये तो बात हो गई कि आप लोगों को किस तरीके से अट्रैक्टिव बनाना है, कि सेल लिख दिया, महासेल लिख दिया, किस तरीके से आप लोग को ये लिखना है। अब उसके बाद में यहाँ पर ड्राइंग भी होगी। अब उसके बाद में जो भी दुकान है या फिर कोई भी शोरूम है उसका नाम आप लोगों को बॉक्स में बना करके कैपिटल लेटर्स में, मतलब कि बोल्ड में लिखना है आपको, ठीक है। इसको बोल्ड में लिखना है ताकि वो दूर से ही विजिबल हो जाए, और सबसे बड़ा होना चाहिए वो, ठीक है, ताकि दूर से विजिबल हो जाएगी, हाँ भैया विनायक गारमेंट्स की बात करेगी ये। देन फिर उसके बाद में यहाँ पर इसमें लिखा गया है कि एक के साथ एक फ्री। तो अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि एग्जाम में आ जाता है कि आप लोगों को मोबाइल का एडवर्टाइजमेंट करना है, तो बच्चे क्या करते हैं कि बोलते हैं कि सर ने तो कहा था कि एक के साथ में एक फ्री करना है, तो मोबाइल में भी क्या कराते हैं, एक के साथ में एक फ्री कराते हैं। अगर सोफा का आ जाता है तो भी वो एक के साथ में एक फ्री करके आ जाते हैं। लॉजिकल होना चाहिए। अब ऐसा नहीं होता कि मोबाइल के साथ में एक मोबाइल फ्री मिल जाएगा, कोई भी एक सोफा है, सोफे के साथ में दूसरा सोफा फ्री मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। तो आप लोगों को क्या करना है कि लॉजिकली सोचना है। गारमेंट्स में हो सकता है, क्या ऐसा बाइक में हो सकता है कि एक बाइक आओ और एक बाइक ले जाओ, ऐसा नहीं होगा। तो आप लोगों को क्या करना है कि थोड़ा दिमाग लगा कर देखना है कि हाँ भैया क्या ऐसा हो सकता है जो भी स्कीम उसके साथ वैलिड है। फिर उसके बाद में सेकंड में ये है कि बहुत ही कम कीमत पर उपलब्ध है, ये इसका कीवर्ड हो गया। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट वाला आता है कि वो कितने टाइम से कितने टाइम तक है। अब ये सेल की बात करी जा रही है तो सेल एक स्पेसिफिक टाइम के लिए होगी कि अब कितने टाइम के लिए, तो इसमें डेट जरूर से मेंशन करनी कि 15 तारीख से लेकर के 18 तारीख तक की ये सेल रहेगी। फिर उसके बाद में अगर आप चाहो तो इसमें और भी इस तरीके से बना करके कि अतिरिक्त 20% की छूट, या फिर आप जो भी जिस भी तरीके से अट्रैक्टिव बना सकते हो उस तरीके से बनाइए। ये है सिंपल सा फॉर्मेट। अगर आप इस तरीके का भी बना के आते हो एग्जाम में तो आप लोगों को डेफिनेटली 2.5 मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि देखो इसमें मार्क्स इस बात के होते हैं कि आप लोगों ने किस तरीके से उसे लिखा और किस तरीके से आपने प्रेजेंट करा है। ड्राइंग के ऊपर ज्यादा ध्यान मत देना, बेसिक ड्राइंग होनी चाहिए, बस टीचर को समझ में आ जाना चाहिए कि ये विज्ञापन किस बारे में है। ड्राइंग के ऊपर ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं, सिंपल सा कि ये कीवर्ड्स जो है कम से कम 3 से 4 पॉइंट लिखने हैं और उसका नाम कैपिटल में लिखना है, लास्ट में उसके संपर्क नंबर और पता लिखना है। अगर इस तरीके से करेंगे तो हमें डेफिनेटली अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अब इसके कुछ सैंपल्स देखते हैं जो कि बुक में किस तरीके से दिया हुआ है। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसमें है कि नुवांकर प्ले स्कूल में प्री प्राइमरी 5वीं तक के दाखिले शुरू हो गए हैं, इस स्कूल के लिए एक विज्ञापन तैयार कीजिए। अब हम इस स्कूल के लिए विज्ञापन तैयार करेंगे तो सबसे फर्स्ट तो हम क्या करेंगे, बॉक्स को ड्रॉ करेंगे। देन फिर इसके बाद में आपको अगर ड्राइंग नहीं आती है तो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सी ड्राइंग दी हुई है इसके अंदर स्कूल की, तो हम क्या करेंगे एक सिंपल सी ड्राइंग बना देंगे। आपको यहाँ पर सबसे पहले तो उसका नाम लिखना है कि नुवांकर प्ले स्कूल, ठीक है, ये हो गया नुवांकर प्ले स्कूल। फिर यहाँ पर लिखा गया है उत्तम भविष्य बनाइए, तो ये क्या है, ये है इसकी टैगलाइन। फिर इसी तरीके से यहाँ पर शिक्षार्थ आइए, फिर उसके बाद
यहाँ पर आता है कि आप अपने नन्हे मुन्ने बच्चों के ज्ञान संस्कार चाहते हैं तो आइए नवंकर प्ले स्कूल। तो अब इसमें कोई भी राइमिंग वाली लाइन लगा दीजिए, जैसे कि इसमें राइमिंग की कोई सी भी लाइन बन सकती है। अब इसमें बना दे कि इन्होंने आइए और अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को लाइए और उनको ज्ञान सिखाइए, तो ये उसके बारे में आपको उसकी प्ले लाइन बनानी, मतलब कि एक तरीके से राइमिंग लाइन बनानी है। अब देखिए इसमें जो इसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए क्या लिखा गया है कि खेल खेल में शिक्षा, तो इसी तरीके से अगर और भी कोई विज्ञापन होता है तो आप उसमें भी लिख सकते हो। यहाँ पर लिखा गया है कि टीचर्स के बारे में लिखा गया है कि प्रशिक्षित अध्यापिकाएं, फिर उसके बाद में स्वच्छ हवादार कमरे और खेल खिलौने, और फिर यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है कि दाखिल के समय स्कूल बैग मुफ्त में दिया जाएगा। लेकिन इसमें कमी यह है कि एक तो इसमें आप इनको पता नहीं दे रखा और ना ही इसमें कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है। तो आपको क्या करना है कि इसमें पता जरूर से लिख देना है। आप पता कुछ भी लिख सकते हो, आप बस करके कुछ भी, और मोबाइल नंबर अगर लिखो, संपर्क नंबर लिखो, तो उसमें याद रखना कि आपको नंबर इस तरीके से लिखना है 987XXXX, इस तरीके से आप लोगों को नंबर लिखना है। अपना नंबर मत लिख देना एग्जाम में, ठीक है। आप अगर अपनी कोई भी पर्सनल डिटेल एग्जाम में देते हो तो वहां पर उसको अनफेयर मीन्स माना जाता है, ना चाहते हुए भी आपके उसमें नंबर डिडक्ट हो जाएंगे। तो अभी देखिए इस क्वेश्चन के अंदर क्या है कि आप एक योग प्रशिक्षण केंद्र खोलना चाहते हैं, इस संबंध में युवाओं को आकर्षित करने वाला एक विज्ञापन तैयार कीजिए। तो इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो ड्राइंग की, ड्राइंग के अंदर आप कोई से भी, जैसे कि आप सिंपल सी एक ड्राइंग ड्रॉ कर देना जिसके अंदर की जो योगा करते हुए दिख जाए। फिर उसके बाद में यहाँ पर लिखा हुआ है कि खुल गया, और यहाँ पर सबसे पहले आगे नाम की आनंद योगा केंद्र। फिर उसके बाद में यहाँ पर जो इसकी अट्रैक्ट कर रहा है वो ये कर रहा है कि योग भगाए रोग। फिर उसके बाद में जो अट्रैक्ट कर रहा है वो ये कर रहा है कि योग भगाए रोग, फिर उसके बाद में योग करें स्वस्थ रहें। तो ये दोनों इसकी टैगलाइन है, ये अट्रैक्ट कर रही है। तो इनको अट्रैक्ट बनाने के लिए इस तरीके से इसको ड्रॉ करा गया। फिर इसके बाद में क्या क्या लिखा गया है कि क्या आपको अपच, अनिद्रा, मोटापा, उच्च रक्तचाप आदि से परेशान है तो आइए आनंद योगा केंद्र। फिर यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर प्रशिक्षित लोगों के द्वारा प्रशिक्षण प्राकृतिक वातावरण में प्रवेश लेने के लिए योग किट मुफ्त है। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको सिंपल सा एक ड्रॉ करना है और आप लोग बहुत ही अच्छे से आप लोग इन विज्ञापन को PDF डाउनलोड करके देख सकते हो, तो इनको देख लीजिएगा। और अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी और वीडियोज़ के लिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।